हेलो ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी क्लासिक साइंस पढ़ा रही हूँ और उसके चलते हम 15 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एक लास्ट चैप्टर बचता है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जिसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी क्लासिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पीछे की सभी क्लासेस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लासेस को देख सकते हैं। हम आज की क्लास शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। वेस्ट इज़ एनी सब्सटेंस विच इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज़, डिफेक्टिव एंड ऑफ नो यूज़। वेस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिनका प्राइमरी पर्पस जो है वो ख़त्म हो गया है और उसका अभी कुछ भी यूज़ नहीं बचा है हमारे लिए। जैसे हमने चिप्स खरीदे, चिप्स का पैकेट खरीदा तो उसमें चिप्स तो हमने खा लिए, लेकिन जो चिप्स का बाहर का जो पैकेट बचा है उसका कुछ यूज़ नहीं बचा, तो हमारे लिए वो वेस्ट हो गया। या फिर हमने फ़ोन खरीदा तो फ़ोन जो है एक टाइम बाद ख़राब हो जाता है तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं बचता हमारे लिए, तो वो क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया। वेस्ट इज़ डिफाइंड एज अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटेरियल्स। वेस्ट वो मटेरियल्स होते हैं जो कि अब हमें नहीं चाहिए और हमारे लिए किसी यूज़ के नहीं होते। गार्बेज, What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? क्या होगा अगर जो कचरा जो डेली घरों से निकलता है और हमारे सराउंडिंग्स में होता है उसको रिमूव अगर नहीं करे, वहाँ से सफाई कर्मचारी उसको उठा के वहाँ से नहीं ले जाए तो क्या होगा। हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? आप क्या सोचते हैं, क्या वो कचरा हमें हार्म करेगा? When सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम बिन, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन टू इट? जब सफाई कर्मचारी डस्टबिन में से गार्बेज को लेके जाता है तो उस गार्बेज के साथ क्या होता है, कहाँ जाता है वो गार्बेज? इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? क्या ये पॉसिबल है कि हम इस गार्बेज को किसी ऐसे चीज़ में कन्वर्ट कर सकें जो हमें हार्म ना करे? कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इन एनी वे? क्या हम किसी भी तरीके से इस तरफ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? अभी क्या हो रहा है, कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, तो क्या हम अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि ये गार्बेज जो है, कचरा जो घरों से निकल रहा है, ये किसी यूजफुल चीज़ में कन्वर्ट हो सके? इसी चैप्टर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। गार्बेज इज मेनली कंसिडर्ड एज ए सॉलिड वेस्ट दैट इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम आवर हाउसेज, वेस्ट फ्रॉम स्कूल्स, ऑफिसेज, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। गार्बेज जो होता है वो मेनली एक सॉलिड वेस्ट होता है जो कि कहाँ से आता है, हमारे घरों से आता है, स्कूल ऑफिसेज से आता है। वेस्ट जो है वो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से भी आता है। सोर्सेज ऑफ वेस्ट, इस वेस्ट के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, कहाँ से हमें वेस्ट जो है वो मिलता है? तो इंडस्ट्रीज बहुत सारा वेस्ट जनरेट करती हैं, कमर्शियली भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, डोमेस्टिक हमारे घरों से रोज़ बहुत सारा कचरा निकलता है, और एग्रीकल्चर भी ये वेस्ट हो सकता है। तो इस तरह से 4 सोर्सेज हैं वेस्ट के, जहाँ से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है। तो उस वेस्ट का होता क्या है, वो कहाँ जाता है, किस तरह से हमें हार्म करता है, किस तरह से हम उसको यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, दीज आर द वेस्ट क्रिएटेड इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। ये वो वेस्ट होता है जो कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में रोज़ क्रिएट होता है, रोज़ निकलता है। मोस्ट इंडस्ट्रीज डम्प देयर वेस्ट इन रिवर सीज विच कॉज ए लॉट ऑफ पोल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपने वेस्ट को नदियों में, समुद्र में ऐसे ही खुला छोड़ देती हैं, जाने देती हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होगा तो वहाँ पे जो भी लिविंग बींग्स हैं वाटर के अंदर उनको भी हार्म होगा, वहाँ की जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स हैं उनको भी हार्म होगा। तो इस तरह से वेस्ट की वजह से तो पोल्यूशन हो रहा है। एग्जाम्पल प्लास्टिक और ग्लासेस, इंडस्ट्री से कैसा वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक, ग्लासेस, केमिकल्स वगैरह इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। कमर्शियल वेस्ट आर प्रोड्यूसिंग स्कूल, कॉलेजेस, शॉप एंड ऑफिसेज। कमर्शियल वेस्ट जो वो वेस्ट होता है जो कि स्कूल में, कॉलेजों में या फिर कोई भी शॉप, ऑफिस में जो भी निकल रहा है, ज़्यादातर पेपर वगैरह होते हैं, प्लास्टिक वगैरह होते हैं, तो ये सब कमर्शियल वेस्ट में आ जाते हैं। कमर्शियली भी बहुत सारा वेस्ट डेली जनरेट होता है। नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिक वेस्ट। द डिफरेंट हाउस होल्ड वेस्ट विच आर कलेक्टेड ड्यूरिंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एटसेट्रा आर नोन एज डोमेस्टिक वेस्ट। ऐसा वेस्ट जो कि हम कुछ भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करते हैं उस टाइम जनरेट होता है, उसको हम डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं। जैसे कि हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उससे जो भी छिलके निकलते हैं उसके वो वेस्ट में जाएंगे,
फ्रूट्स के जो भी उसको जो पील करते हैं फ्रूट्स को, तो जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है वो वेस्ट में जाएगा। कुछ प्लास्टिक के डब्बे, पेपर्स वगैरह भी घर से एज ए वेस्ट जनरेट होते हैं। इस तरह से डोमेस्टिक वेस्ट भी बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, वेरियस वेस्ट प्रोड्यूस इन एग्रीकल्चरल फील्ड आर नोन एज एग्रीकल्चर वेस्ट। जब हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो एग्रीकल्चर में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम एग्रीकल्चर वेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या आ सकता है, जैसे कैटल वेस्ट आ सकता है, जो भी कैटल्स रखी हैं तो वो जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो होगा। वीड, हस्क एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये सब एग्रीकल्चरल वेस्ट में आ सकता है। तो ये एक अलग तरह का वेस्ट हो गया। हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग तरह का जो वेस्ट जनरेट हो रहा है। हमें जो अलग अलग जगह से जो भी वेस्ट मिल रहा है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जिसको हम डिग्रेड करके उससे कुछ यूजफुल चीज़ बना सकते हैं, कुछ खाद बना सकते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो वैसे ही पड़ा रहेगा, उसको बहुत सारे साल लग जाते हैं डिग्रेड होने में। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में मेनली जो किचन से जो भी या फिर गार्डन से जो भी कचरा निकलता है वो आता है। These are the waste that come from our kitchen and it include food remain, garden waste etc. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वही वेस्ट होता है जो कि किचन से निकलता है, गार्डन से निकलता है, जिसको हम डिग्रेड करके उससे खाद वगैरह बना सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉइस्ट वेस्ट। इस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, मॉइस्ट वेस्ट बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। दिस कैन बी कंपोस्ट टू ऑब्टेन मैन्योर। इसको हम कंपोस्ट करके इससे मैन्योर बना सकते हैं। आजकल हमें क्या करना होता है, गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो, ऐसा होता है क्योंकि गीला कचरा जो होता है मेनली वो कचरा होता है जो कि किचन से आता है और वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो उससे हम मैन्योर बना सकते हैं, इसलिए उसको अलग रखने के लिए बोला जाता है ताकि उसको हम यूजफुल किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकें। बाकी जो सूखा कचरा होता है, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह होती हैं, कुछ पॉली बैग्स होते हैं, उनको अलग से रखना होता है क्योंकि वो जो होंगे उनको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो नेचर में पड़ा रहेगा, थोड़े टाइम के बाद अपने आप से वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल कैसा है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो अलग अलग टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए। कुछ वेस्ट ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ वेस्ट कम टाइम में ही डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दीज आर द वेस्ट विच इंक्लूड ब्रोकन ग्लास पीस, प्लास्टिक एटसेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आता है कि कुछ भी ग्लास के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, ये सब आ जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई वेस्ट। ऐसे वेस्ट को हम ड्राई वेस्ट बोलते हैं। ड्राई वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन बी रीयूज। ये डिकम्पोज तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको रिसाइकल्ड करके इसको रीयूज किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट डिकम्पोज बाय देमसेल्फ एंड हैंस आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स। ये जो वेस्ट होते हैं ये अपने आप से डिकम्पोज नहीं होते नेचर के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, एक मेजर पॉल्यूटेंट है क्योंकि बड़े बड़े इनके पहाड़ बन जाएंगे अगर हम इसको रीयूज़ नहीं करेंगे। इसलिए ड्राई वेस्ट को रीयूज़ और रिसाइकल किया जाता है ताकि नेचर में बहुत सारा इसका डंपिंग ना हो, हमें किसी भी तरह से ये कचरा हार्म ना कर पाए। मैथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, बहुत सारा वेस्ट जो घरों से निकलता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसका क्या होता है, उसको कैसे वेस्ट को डिस्पोजल किया जाता है, उसको कैसे डिकम्पोज किया जाता है। गार्बेज एक्यूमुलेशन हैज़ नेवर बीन मच ऑफ ए कंसर्न इन पास्ट। गार्बेज एक्यूमुलेशन के ऊपर पास्ट में कुछ भी ऐसा कंसर्न का मैटर ही नहीं रहा, कोई ध्यान ही नहीं देता था कि कितना कचरा निकल रहा है, क्या है। बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर इज ए नीड फॉर ए मोर एफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल मेथड। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अभी इंडस्ट्री बढ़ रही है, इसकी वजह से इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारा वेस्ट जो होगा इंडस्ट्री से निकलेगा, उसको डिस्पोज तो करना होगा, तो उसको किस तरह से डिकम्पोज किया जाए। फॉलोइंग आर सम मेथड्स जो कि आजकल यूज़ होते हैं। ये कुछ मेथड हैं जिसमें लैंडफिल है, इंसिनरेशन है, वेस्ट कॉम्पैक्शन, बायोगैस जनरेशन, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। ये सारे मेथड्स हैं जिनसे कि वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, वेस्ट को जो है वो उसको डिस्पोजल किया जाएगा।
तो इनको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज लैंडफिल। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू लो लाइंग ओपन एरियाज कॉल्ड ए लैंडफिल। सॉर्टिंग इज डन। सफाई कर्मचारी क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रक वगैरह होते हैं उसमें गार्बेज को कलेक्ट करते हैं और सिटी में जो भी लो लाइंग एरियाज होता है वहाँ पे उसको ले जाके डाल देते हैं, जिसको हम लैंडफिल बोलते हैं। हमने कई बार देखा भी है, हम निकलते हैं किसी जगह से तो बहुत सारा कचरा जो होता है वो एक जगह पड़ा होता है, तो वो लैंडफिल एरियाज होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फिर सॉर्टिंग होती है। जो भी मटेरियल ऐसा है जो कि रिसाइकल्ड किया जा सकता है उसको अलग कर लिया जा सकता है, और जो मटेरियल ऐसा है जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते उसको अलग से रखा जाता है कि ये तो डिकम्पोज हो जाएगा, ये वाला जो मटेरियल है डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसको रिसाइकल किया जाएगा। तो इस तरह से लैंडफिल एरियाज में सॉर्टिंग होती है उस गार्बेज की। In this process, the waste that cannot be reused or recycled are separated out and spread as a thin layer in low-lying areas across the city. वो वेस्ट जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, रिसाइकल करके रीयूज़ नहीं कर सकते, उसको क्या कर दिया जाता है कि सिटी के जो लो लाइंग एरियाज होते हैं उनमें स्प्रेड कर दिया जाता है। जो भी लैंडफिल एरियाज होते हैं उसमें लेयरें बना दी जाती है, परतें बना दी जाती है। A layer of soil is added after each layer of garbage. इसमें क्या होता है कि एक लेयर तो गार्बेज की होती है, फिर एक लेयर सॉइल की होती है। इस तरह से एक साइंटिफिक मेथड है जिससे इसको पूरा बिछा दिया जाता है एक लैंड के ऊपर। However, once this process is completed, the area is declared unfit for construction of building for the next 20 years. एक बार ये जो प्लेस जो है लैंडफिल भर जाता है पूरा गार्बेज से, एक लेयर गार्बेज की रहेगी, एक लेयर मिट्टी की रहेगी ताकि वो इजीली डिकम्पोज हो सके। उसके बाद क्या होता है कि जब ये पूरा लैंडफिल एरिया जो है वो भर जाएगा तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यहाँ पे कोई भी 20 साल तक कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे तो उसमें क्या है वो थोड़ी खोखली जगह होगी, बिल्डिंग बनाने के लिए निब डालनी पड़ती है, इसलिए वो जो एरिया होता है वो कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए अनफिट हो जाता है नेक्स्ट फॉर 20 ईयर्स। लैंडफिल एरियाज में सारे वो मटेरियल जाते हैं जिसको डिकम्पोज किया जा सकता है, जिसको रीयूज नहीं किया जा सकता, वो सबके सब लैंडफिल एरियाज में आएंगे। इंसिनरेशन। इन दिस प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड कंबशन ऑफ गार्बेज टू रिड्यूस इट टू इनकम्बस्टियल मैटर सच एज ऐश एंड वेस्ट गैस। इस प्रोसेस में क्या होता है, कचरा जो होता है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है और लास्ट में क्या बचेगी, ऐश बचेगी, क्योंकि वो कचरा जो है उसको जब जलाया जाता है तो बहुत सारी गैस उससे निकलती है। वो गैसेस जो होती है बहुत टॉक्सिक हो सकती है। द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम दिस प्रोसेस मे बी टॉक्सिक, हैंस इट इज स्टेटेड बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। कचरा जलाया जाता है तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होती है तो ऐश बन जाती है उससे, और उसके बाद जो गैसेस निकलती हैं अगर हम उसको ऐसे ही एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो वो बहुत टॉक्सिक हो सकती है, बहुत तरह की डिजीज क्रिएट कर सकती है, पॉइजनस भी हो सकती हैं। इसलिए उन गैसेस को पहले क्या किया जाता है, पहले उनको ट्रीट किया जाता है, एक और चैम्बर से निकाला जाएगा ताकि उसमें जो भी पॉइजनस गैसेस है वो अलग हो जाएं, और इस तरह से उसको पहले पूरा ट्रीट करके फिर एनवायरनमेंट में उन गैसेस को छोड़ा जा सकता है। सीधा उन गैसेस को एनवायरनमेंट में जाना बहुत हार्मफुल हो सकता है, इसलिए पहले ये प्रोसेस की जाती है। दिस प्रोसेस रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बाय 90% एंड इज कंसिडर्ड एज मोस्ट हाइजेनिक मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। इसमें क्या होता है, जब कचरे को जलाते हैं तो 90% तक का वॉल्यूम जो होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, और लास्ट में क्या होती है 10% तो केवल राख बचती है। और साइंटिस्ट जो होते हैं वो नए नए मेथड्स निकाल रहे हैं कि उस राख से भी ईंटें बनाई जाएं, सड़कें बनाने में उसका यूज़ कर सकें। In some cases, the heat generated is used to produce electricity. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब हीट जनरेट होती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी आजकल प्रोड्यूस की जाती है। However, some consider this process not quite environment friendly due to the generation of greenhouse gases such as carbon dioxide and carbon monoxide. बल्कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो मेथड है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ग्रीन हाउसेज गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रही हैं, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है। वैसे बहुत सारे इस मेथड से यूजेस भी हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वेस्ट तो डिकम्पोज हो ही रहा है, वेस्ट तो पूरा जल जाता है, लास्ट में क्या हो रहा है राख बचती है, उसका भी साइंटिस्ट जो हैं वो यूज़ करने के लिए भाई इसको भी यूज़ हम कर लें, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स निकाल रहे हैं कि इसे ईंटें बना लें, इसे सड़कें बना लें। वेस्ट कॉम्पैक्शन।
द वेस्ट मटेरियल सच एज केन्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स आर कॉम्पैक्टेड इनटू ब्लॉक्स एंड सेंड फॉर रिसाइकलिंग। इसमें क्या होता है कि कुछ भी केन्स होंगी, बॉटल्स होंगी, उनको कॉम्पैक्ट करके रख लिया जाता है, ऐसे ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं और फिर उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। दिस प्रोसेस प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एंड रिड्यूस एयर स्पेस नीड, thus मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड पोजिशनिंग ईजी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि क्योंकि बॉटल्स होती हैं, केन्स वगैरह होते हैं, उनको एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो होती नहीं, तो मेटल का ऑक्सीडेशन भी नहीं होता, मेटल भी वैसा का वैसा बच जाता है और ईजिली उसको फिर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है। कुछ टाइम बाद भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो भी वेस्ट नहीं कर रहा है उसको कॉम्पैक्ट करके रखा जा सकता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो मेटल का ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा और कुछ टाइम के बाद क्या कर सकते हैं, उसको रिसाइकलिंग होने के लिए भेज सकते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट को हाफ कंप्लीट कर लिया है, आधा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हाफ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस भी करें। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।